गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम व्याकरण के पाठ 9 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है प्रत्यय प्रकरण, जिसके अंतर्गत हमने प्रत्यय के 2 प्रकार का अध्ययन कर लिया था। कृत प्रत्यय व तद्धित प्रत्यय का हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम प्रत्यय के तीसरे प्रकार का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है स्त्री प्रत्यय। तो आइए शुरू करते हैं। आगे है हमारा प्रत्यय का तीसरा प्रकार स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वे प्रत्यय होते हैं जो पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कहता है कि संस्कृत में कुछ शब्द तो मूल रूप से ही स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि संस्कृत में कुछ शब्द होते हैं जो मूल रूप से, यानी जो उनका मूल रूप है वो स्त्रीलिंग के रूप में ही होता है। ठीक है। और कुछ शब्द प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। ठीक है। तो जिन शब्दों को जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं उन्हें हम स्त्री प्रत्यय के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे कहता है कि स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ठीक है। पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्ययों के अंतर्गत टाप, टाप और गीप, ठीक है, टाप और गीप प्रत्यय आते हैं। मुख्य रूप से जो जिन प्रत्ययों से स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? टाप प्रत्यय और गीप प्रत्यय। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर टाप प्रत्यय के विषय में दिया गया है। कहता है यहाँ पर ब्रैकेट में क्या दिया गया? आ का मतलब है जो टाप प्रत्यय है, जब ये किसी शब्द से जोड़ा जाता है तो इसमें से केवल आ ही शब्द के साथ जुड़ता है, प व ट का इसमें से लोप हो जाता है, फिर आपका क्या बचेगा? सिर्फ आ। और ये आ ही शब्द के साथ जुड़कर स्त्रीलिंग का रूप बनाता है। कहता है कि टाप प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। अकारांत तथा अजादिगण के पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किन किन शब्दों के साथ? अकारांत, जिन शब्दों का अंतिम वर्ण क्या हो, अवर्ण हो, और अजादिगण, वे शब्द जो अजादिगण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो उन शब्दों का पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। टाप के ट और प का लोप हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, तथा केवल आ ही शेष बचता है और ये आ ही शब्द के साथ जुड़ करके स्त्रीलिंग का रूप बनाता है। जैसे यहाँ पर क्या है? अज। अज कैसा शब्द है? एक अकारांत शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? ए। ठीक है। और ये अजादिगण के अंतर्गत भी आता है। तो जब अज का अर्थ क्या होता है? बकरा। ठीक है। अज का क्या अर्थ होता है? बकरा। जब हम बकरा से इसका स्त्रीलिंग वाला रूप बनाएंगे बकरी, तो इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे? टाप प्रत्यय जोड़ेंगे। तो टाप जुड़ने से अज के साथ क्या जुड़ेगा? सिर्फ आवर्ण ही जुड़ेगा। तो आवर्ण जुड़ करके हमारा रूप बन जाएगा अजा। ठीक है। क्या बन जाएगा? अजा। अजा का अर्थ हो जाएगा बकरी। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने पुल्लिंग शब्द से टाप प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग का रूप बना लिया। इस प्रकार अन्य उदाहरण है यहाँ पर, जैसे अश्व। अश्व क्या होता है? घोड़ा। तो इसे घोड़ी स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय जोड़ेंगे, तो अश्व प्लस टाप, तो क्या बन जाएगा हमारा? अश्वा। ठीक है। इसी प्रकार वत्स, पुत्र। वत्स प्लस टाप वत्सा हो जाएगा, वत्सा का अर्थ हो जाएगा पुत्री। सुत, सुत भी पुत्र होता है, सुत प्लस टाप सुता, पुत्री। कोकिल, कोयल, नर कोयल जो होती है, कोकिल प्लस टाप क्या बन जाएगा? कोकिला, ये मादा कोयल हो जाएगी, ये नर कोयल। ठीक है। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग। चटक प्लस, चटक क्या होता है? चिड़िया। चिड़िया जो पुल्लिंग वाली होती है, चिड़ा जिसे बोलते हैं, प्लस टाप क्या हो जाएगा? चटका। तो इस प्रकार आपने टाप प्रत्यय के जितने यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं सबको एक बार पढ़ करके याद कर लेना है।
उसके बाद कहता है कि जिन शब्दों के अंत में अक आता है, जिन शब्दों का के अंत में क्या आता है, अक, जैसे गायक, नायक, ठीक है, बालक, तो जिन शब्दों के अंतिम वर्ण में क्या आता है, अक, तो उसमें क्या होता है, उन्हें स्त्रीलिंग बनाते समय टाप प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है, ठीक है, उनके बाद में क्या जुड़ेगा, टाप प्रत्यय जुड़ेगा, और साथ में क्या होगा, तथा शब्द के अंतिम कै से पहले ई लगाई जाती है, ठीक है। कहता है कि जैसे यहाँ पर शब्द है बालक, ठीक है, बालक का हमें स्त्रीलिंग रूप बनाना है बालक का, तो क्या करेंगे, इसे हम पहले तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, इसमें टाप प्रत्यय, ठीक है, टाप का तो इसमें आ जुड़ जाएगा। साथ ही क्या कहता है, ये जो क वर्ण है, क वर्ण से पूर्व यानी क वर्ण से पहले ई वर्ण भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। क वर्ण से पहले क्या है, ल, तो ल के साथ ल पे ई की मात्रा जोड़ी जाएगी, बालिक, और प्लस टाप प्रत्यय जुड़ के बालिका बन जाएगा हमारा रूप, ठीक है। तो ये बात, दो बातें इसमें ध्यान रखनी है, टाप, जिन शब्दों के अंतिम वर्ण क्या हो, जिन शब्दों का अंतिम वर्ण अंत में क्या हो, अक, ठीक है, तो ऐसे शब्दों से टाप प्रत्यय जोड़ते समय क्या हो जाएगा, कै से पूर्व ई जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गायक, तो गायक में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क के साथ तो आ की मात्रा जुड़ जाएगी, और कै से पहले वाले वर्ण पर ई की मात्रा आ जाएगी, गायिका हमारा शब्द बन जाएगा, ठीक है। गायक का ये स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा गायिका। नायक का जैसे नायिका, ठीक है, इसी प्रकार पाठक का पाठिका, धावक का धाविका। तो ये सारे कैसे शब्द हैं जिनके अंत में अक आता है, क्या आता है, अक, ठीक है। तो इन सभी शब्दों को एक बार आपने पढ़ करके याद कर लेना है। उसके बाद हमारा आता है ngीप प्रत्यय। जैसे कि आपको बताया गया था कि स्त्रीलिंग प्रत्यय के अंतर्गत टाप और ngीप प्रत्यय आते हैं, तो अब हमारा है ngीप प्रत्यय। ngीप प्रत्यय कहाँ पर जुड़ता है, ngीप प्रत्यय के गी तथा पै का लोप हो जाता है। पहली बात क्या कहता है ये, जब हम ngीप प्रत्यय को किसी शब्द के साथ जोड़ते हैं तो इस पै का और अंगय का लोप हो जाएगा, केवल दीर्घ ई ही शब्द के साथ जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो ngीप प्रत्यय में से क्या शेष रहता है, दीर्घ ई रहती है, उसका प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। तो इस ई का प्रयोग किस प्रकार से होता है, इसके लिए अलग अलग कई प्रकार के नियम हैं, एक एक करके हम सभी नियमों को पढ़ेंगे। पहला नियम क्या कहता है कि पतिबोधक, पतिबोधक अकारांत शब्दों से पत्नी बोधक शब्द बनाने के लिए ngीप यानी कि ई प्रत्यय जुड़ता है। यानी कि जो शब्द पतिबोधक हैं, जैसे ब्राह्मण है, तो इससे ब्राह्मणी पत्नी बोधक शब्द बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, ngीप प्रत्यय, और ngीप में से क्या जुड़ेगा, सिर्फ दीर्घ ई। तो ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण शब्द है तो ब्राह्मण के साथ दीर्घ ई जोड़ करके शब्द बन जाएगा हमारा ब्राह्मणी, ठीक है। तो इसका ये पत्नी रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर अन्य शब्द दिए गए हैं, जैसे शूद्र का शूद्री हो जाएगा, ठीक है, गोप का गोपी, इंद्र का इंद्राणी। तो ये सारे उदाहरण आपने एक बार पढ़ लेने हैं। उसके बाद दूसरा नियम आता है जातिवाचक। जातिवाचक शब्दों के साथ ngीप प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मृग है, मृग एक जाति है, पशुओं की जाति है, तो इससे हम मृगी बनाएंगे तो कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, ngीप। तो ngीप प्रत्यय जोड़ करके मृग में क्या हो जाएगा, मृगी रूप बन जाएगा इसका, तो ये इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। इस प्रकार मयूर जाति है, मोर की, ठीक है, तो इससे स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए ngीप प्रत्यय जोड़कर क्या हो जाएगा, हमारा मयूरी शब्द बन जाएगा। हंस का हंसी, ठीक है, इस प्रकार सिंह है सिंही। तो ये सारे शब्द आपने एक बार पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा नियम हमारा आता है प्रथम व्ययवाची शब्दों के साथ ngीप प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं। प्रथम व्यय क्या होता है, व्यय क्या होती है, आयु, आयु या उम्र, प्रथम उम्र, ठीक है। जैसे हमारी होती है किशोर अवस्था, कुमार अवस्था, ठीक है। तो ऐसे शब्दों से ये ngीप प्रत्यय जोड़ करके इनके स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं। जैसे है पहला शब्द यहाँ पर कुमार,
कुमार यानी कि जो जैसे हमारा होता है राजकुमार, ठीक है। तो ये होती है क्या कि प्रथम अवस्था होती है, प्रथम आयु, जिसे हम किशोर अवस्था भी कहते हैं, तरुण अवस्था, युवा अवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कुमार से इंगी प्रत्यय जोड़ करके इसका स्त्रीलिंग रूप बन जाएगा कुमारी, ठीक है। किशोर का किशोरी बन जाएगा, तरुण तरुणी, तलुन तलुनी। ये सारे प्रथम अवस्था के बोधक शब्द हैं। उसके बाद आता है अगला नियम, व्यवसायवाची शब्दों के साथ अंगी प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं। व्यवसायवाची जैसे कुम्हार है, सुनार है, चमड़े करने वाला जैसे चमार है, ठीक है, चरमकाज है, रज का धोबी है। तो इनके स्त्रीलिंग रूप बनाते समय इनके साथ कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है? गी प्रत्यय। जैसे कुंभकार कुम्हार है, तो इसका स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो इसमें क्या जोड़ देंगे? गी प्रत्यय। और गी में से क्या जुड़ेगा? सिर्फ दीर्घ ई ही शब्द के साथ जुड़ेगा, तो हमारा शब्द बन जाएगा कुंभकारी, ठीक है। तो कुंभकारी का अर्थ हो जाएगा कुम्हारिन। जैसे ही चरमकार प्लस गीप चरमकारी, स्वर्णकार प्लस गीप स्वर्णकारी, रजक रजक क्या होता है? धोबी, कपड़े धोने का जो कार्य करता है। तो रजक प्लस गीप रजकी। तो ये जितने भी व्यवसायवाची शब्द ये चार ही दिए गए थे, इसमें चारों को हमने पढ़ लिया है। उसके बाद आता है हमारा अगला नियम, नकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ गी प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं। नकारांत यानी कि जिन शब्दों का अंतिम वर्ण क्या हो? न हो, ठीक है। तो ऐसे शब्दों से स्त्रीलिंग रूप बनाना है तो उनके साथ भी गी प्रत्यय जोड़ा जाएगा। जैसे है हमारा दामिन, दामिन शब्द से जब हम स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो उसके साथ गी प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा शब्द हो जाएगा दामिनी, ठीक है। दंडिन दंडिनी, कामिन कामिनी, ठीक है। तपस्विन तपस्विनी, गुणिन गुणिनी, सभी में क्या जुड़ा हुआ है? गी प्रत्यय। तो ये सारे शब्द आपने पढ़ करके याद कर लेने हैं। यामिन यामिनी, मनस्विन प्लस गीप मनस्विनी, और मंत्रिन प्लस गीप मंत्रिणी। उसके बाद अगला नियम आता है रिकारांत। रिकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ गीप प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनके अंतिम वर्ण क्या हो? री हो, ठीक है। जैसे नेत्री, नेत्री का अंतिम वर्ण क्या है? री, ठीक है। तो नेत्री से जब हम स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो इससे गीप प्रत्यय जोड़ेंगे और गीप में से क्या जुड़ेगा? ई जुड़ जाएगा, ठीक है। तो नेत्री प्लस गीप क्या हो जाएगा? नेत्री, ठीक है। इसमें री की मात्रा, फिर री का क्या हो जाएगा? यण संधि से रै बन जाएगा, ठीक है। फिर रै के साथ ई की मात्रा जुड़ जाएगा नेत्री, ठीक है। तय और रै त्री बन जाएगा, नेत्री आपका रूप बन जाएगा। उसके बाद जैसे आगे दिया गया है धात्री, धात्री प्लस गीप धात्री। फिर है धात्री, धात्री प्लस गीप धात्री। कर्त्री प्लस गीप कर्त्री। अभिनेत्री प्लस गीप अभिनेत्री। कवियत्री प्लस गीप कवियत्री। तो ये सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग रूप बन जाएंगे गीप प्रत्यय लगा करके। अगला नियम क्या कहता है कि मतुप मतुप वतुप, ठीक है, वस येसुन कतवतु प्रत्यांत शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए भी गी प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है। यानी कि जिन शब्दों के अंत में पहले ही मतुप प्रत्यय जुड़ा हो, वतुप जुड़ा हो, जैसे हमारा आता है पीछे हमने पढ़ा था मतुप प्रत्यय को बुद्धिमान बुद्धि, ठीक है, शक्तिमान, ऐसे शब्दों से, और वस प्रत्यय जुड़ा हो, येसुन प्रत्यय जुड़ा हो, या कतवतु प्रत्यय जुड़ा हो जैसे पठितवान, तो ऐसे शब्दों से गी स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए भी गी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे है हमारा श्रीमत, यहाँ पर मतुप प्रत्यय जुड़ा हुआ है श्रीमत शब्द में, तो इससे जब हम स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो गी प्रत्यय जोड़ करके हमारा शब्द हो जाएगा श्रीमती। इसी प्रकार बुद्धिमत का बुद्धिमत प्लस गीप बुद्धिमती, ठीक है। बलवत प्लस गीप बलवती, ठीक है। विद्वस प्लस गीप विदुषी। तो ये सारे शब्द आपने एक बार पढ़ करके याद कर लेने हैं। उसके बाद अगला नियम आता है हमारा स्त्री। स्त्री प्रत्यांत शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए भी गी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जिन शब्दों के से स्त्री प्रत्यय जुड़ा हो, स्त्री प्रत्यय कहाँ पर लगता है?
वर्तमान काल की क्रिया के लिए, ठीक है, वर्तमान कालिक क्रिया के लिए, कंटिन्यू के लिए, जो क्रिया चल रही है उस तरह की क्रिया के लिए स्त्री प्रत्यय जुड़ जाता है। तो जिन शब्दों से स्त्री प्रत्यय लगा हो उनसे अगर हमें स्त्रीलिंग रूप बनाना है उन शब्दों का, तो उनके साथ भी गी प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है पठत, पठत में यहाँ पर आपका स्त्री प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये स्त्री प्रत्यांत शब्द है। इससे जब हम स्त्रीलिंग वाला रूप बनाएंगे तो अंगीप प्रत्यय जोड़ेंगे, पठत प्लस अंगीप, तो अंगीप का इसमें भी क्या जुड़ता है, ई सभी में, तो हमारा रूप बन जाएगा पठंती, ठीक है। ऐसे ही चलत प्लस अंगीप चलंती, ठीक है। क्रीडत प्लस अंगीप क्रीडंती, इनका अर्थ क्या हो जाएगा, चलते, पढ़ते हुए, चलते हुए, खेलते हुए। किसके लिए प्रयोग होंगे ये, अगर कोई स्त्री या लड़की चल रही है, खेल रही है, ठीक है। धावत प्लस अंगीप धावंती, पीबत प्लस अंगीप पीबंती, पीते हुए। गच्छत प्लस अंगीप गच्छन्ति, लिखत प्लस अंगीप लिखन्ति, और पठत प्लस अंगीप पठन्ति, ठीक है। उसके बाद हमारा अंतिम नियम है, और पाठ का भी ये हमारा अंतिम पॉइंट है। कहता है कि उकारांत शब्दों में विकल्प से अंगीप प्रत्यय जुड़ता है, यानी कि जिन शब्दों के अंत का अंतिम वर्ण क्या हो, ऊ हो, तो ऐसे शब्दों से स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए अंगीप प्रत्यय विकल्प से जुड़ता है। विकल्प का अर्थ होता है कि एक बार जुड़ेगा और एक बार नहीं जुड़ेगा, तो इसके दो दो रूप बनेंगे आपके। जैसे यहाँ पर साधु, ठीक है, साधु का जब हम स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार तो अंगीप प्रत्यय जुड़ करके क्या हो जाएगा, साध्वी, ठीक है। साध, साधु से जब हम अंगीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो अंगीप का दीर्घ ई प्रत्यय के साथ जुड़े, शब्द के साथ जुड़ेगा। इसके बाद इसमें संधि का नियम लग जाएगा, ऊ का यण संधि से वह हो जाएगा, और वह पे फिर ये दीर्घ ई की मात्रा जुड़ के वी हो जाएगा, ढह आधा रह जाएगा, हमारा शब्द बन जाएगा साध्वी, ठीक है। तो इसी प्रकार अन्य शब्दों में है, एक तो हमारा ये कहता था कि विकल्प से जुड़ता है, तो एक रूप हमारा बन जाएगा साध्वी, जब ये प्रत्यय नहीं जुड़ेगा फिर साधु ही रह जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार गुरु गुरवी और गुरुहु, लघु लघवी और लघुहु, और मधु मृदु आएगा ये, ठीक है। ये मधु लिखा हुआ ना, इस पे मैं पे री की मात्रा और आएगी, मृदु, मृदु होता है कोमल, मृदु का हो जाएगा मृदवी और मृदुहु, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये जो प्रत्यय प्रकरण का हमारा पाठ था, इसका सारे का हमने अध्ययन कर लिया अच्छे से। तो कल के वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। आज हमने जो स्त्री प्रत्यांत शब्दों को पढ़ा है, उन सभी शब्दों के आपने उदाहरणों को याद कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।